Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं लश्कर के टॉप कमांडर के ढेर होने की। सबसे बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें ये बताते हैं कि पहलगाम हमले के बाद आईएसआई ने अंडरग्राउंड वर्क किया था, जिसमें जो सबसे अहम रोल जिसने प्ले किया था उस आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। सैफुल्ला उसका नाम है और ये बताते हैं कि ये रिक्रूटमेंट का काम देख रहा था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस आतंकी की भी तलाश थी और बीच में इसका नाम भी सामने आया था। जब पहलगाम में हमला हुआ था, हम सबको पता है कि सैफुल्ला का नाम सामने आया था। कुछ टाइम के लिए इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया था, लेकिन अब एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें ये बताते हैं कि पाकिस्तानी झंडे में उसका जनाजा निकला है। ये भी पता चला है कि वो काफ़ी वक्त से अंडरग्राउंड था, इसकी तलाश कर रही थी एजेंसीज और इस पर फाइनेंस कंट्रोल करने के तमाम आरोप है। ये लश्कर के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करता था, जो लड़के थे उनको भर्ती करता था, उनको ट्रेनिंग दिलवाता था। ऐसी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। दरअसल ये पता चला है कि रविवार को पाकिस्तान के सिंध में ये पता चला है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में इसका रोल सामने आ रहा था। सिंध में उसके जनाजे पर नमाज भी पढ़ी गई। रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर सैफुल्ला की हत्या कर दी। ये बताते हैं नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज था। सोचिए, अलग अलग मॉड्यूल है जो लश्कर तोयबा के, उनमें एक नेपाल मॉड्यूल है जिसका ये इंचार्ज था। ये बताते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम सब ने देखा किस तरह से जो लश्कर का जो हेडक्वार्टर था मुरीद के में, उसको नेस्तनाबूद किया गया था। हालांकि कई कमांडर हाफिज सईद समेत अभी भी अंडरग्राउंड हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मौलाना मसूद अजहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे आतंकी हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये एक सैफुल्ला एक अहम किरदार था। इसकी तलाश थी, लेकिन अब इसको खुद ही पाकिस्तान में मार दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी हत्या की। इसके अलावा अभी भी पहलगाम के कुछ आरोपी फरार हैं। कुछ क्या, एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है जो मुख्य आरोपी है। ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के जो टॉप आतंकियों की सुरक्षा में पाकिस्तानी आर्मी और जो आईएसआई उसने इजाफा भी किया है और कुछ लोगों को ये कहा है कि आप बाहर मत निकलिए, जिनमें से एक सैफुल्ला को भी हिदायत दी गई थी। लेकिन सैफुल्ला पर अब ये जो हमला हुआ उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पता चला है कि हाफिज सईद लाहौर में रहता है, हम सबको पता है। उसको भी अभी ये कहा गया है कि बिल्कुल भी जो अपनी मूवमेंट है उसको बाहर ना निकले, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हाफिज सईद का एक बेटा है तलहा समेत कई इंडिया के जो मोस्ट वांटेड है, न सिर्फ उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है बल्कि उनकी मूवमेंट पर भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें जो ये आतंकी है सैफुल्ला, वो खुद ही ढेर हो गया। पाकिस्तानी झंडे में उसका जनाजा निकाला गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो कर दिया भारत सरकार ने, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान के साथ एक तरह से कहा जाए कि लड़ाई हो गई थी और उसके बाद दोनों तरफ से ड्रोन पर हमले किए जा रहे थे। कई सारी मिसाइल गिराई गई, पाकिस्तान की ड्रोन्स गिराए गए और अब ये बात सामने आ रही है कई सारे इसमें जो बड़े आतंकी थे जिनको पहले ही ढेर कर दिया गया था जब ये पूरा हमला हुआ था। अब सैफुल्ला की मौत की खबर आ रही है। यानी एक तरह से कहा जाए लश्कर तोयबा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि लगातार हाफिज सईद और उसके गुर्गों पर भारत सरकार अटैक कर रही है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसको अपनाते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इसको मारा गया है, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसकी हत्या किन लोगों ने की। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।